नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समसामयिक भारत और शिक्षा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भाग 2 के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताए थे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 30 और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिया है हैदराबाद, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है, प्रगतिमूलक विद्यालय किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों को, दूसरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को, तीसरा नवोदय विद्यालयों को, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नवोदय विद्यालयों को। नवोदय विद्यालयों को प्रगतिमूलक विद्यालय कहा जाता है और इसकी स्थापना 1986 के थ्रू किया गया था, NEP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के थ्रू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवोदय विद्यालयों को। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसका उद्देश्य शिक्षा से वंचित सभी बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था, कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है इसका वर्ष 2001, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2004, तीसरा है वर्ष 2009 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2008। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2009। इसके थ्रू राइट टू एजुकेशन यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिया है वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922 और वर्ष 1923। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1921। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया। इसमें ऑप्शन दिया है 4 नवंबर 1948, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 नवंबर 1949, तीसरा दिया है 4 नवंबर 1950 और चौथा दिया है 4 नवंबर 1951। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 नवंबर 1948 और विश्वविद्यालय आयोग का गठन या इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ये पहला विश्व शिक्षा से संबंधित आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4 नवंबर 1948। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। ऑप्शन है इसमें प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, NCTE की स्थापना सांसद के विधि द्वारा डैश में हुई थी। इसमें ऑप्शन दिया है 1975, 1995, 1996 और 1986। तो इसका सही उत्तर होगा 1995। ठीक है, NCTE की स्थापना 1995 में अलग से ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में की गई थी। इसके पहले NCTE NCERT के अंतर्गत रहकर काम कर रही थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि NCTE अगर 1995 में आई थी तो क्या इसके पहले ये कोर्स या NCTE से जो गवर्न कोर्स होते हैं वो नहीं चलते थे, लेकिन वो NCERT के अंतर्गत होकर वो काम करती थी। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1995। नेक्स्ट है, भारत में
+2 स्तर को स्कूली शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करने का संकल्प कब जोड़ा गया? इसमें ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा की संशोधन नीति 1992 द्वारा, राममूर्ति समीक्षा समिति द्वारा, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा और चौथा है शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो इसमें ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा की संशोधन नीति द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 9वां सवाल, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1959, सेकेंड 1958, 1988, 1957। इसका सही उत्तर होगा 1959, 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद द्वारा की गई? अनुच्छेद 42, 42, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 29। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है किसी भी राजकीय स्कूल में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। आर्टिकल नंबर 21, 28, 23, 24। इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 28 या अनुच्छेद 28 या 11 का सही ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 28। इस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी राजकीय स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्ग की शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29। इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 46, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46। इसमें दिया गया है कि सभी वर्ग की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? इसका ऑप्शन दिया है जनवरी 2001, फरवरी 2001, मार्च 2001, मई 2001। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनवरी 2001, जनवरी 2001। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किए गए थे। इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए हंटर कमीशन 1882, अंग्रेज मिशनरी 1834, वुड रिपोर्ट 1854, 1854। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा हंटर कमीशन 1882, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस शिक्षा नीति में गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का प्रथम बार उल्लेख किया गया है? ऑप्शन कर्जन की शिक्षा नीति 1905 या 1904। दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधन शिक्षा नीति 1992। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1986। गति निर्धारक स्कूलों, अभी हमने पहला सवाल भी पूछा था इसी तरीके का, तो इसमें गति निर्धारक विद्यालय अर्थात नवोदय विद्यालय आएंगे। और इसकी सबसे पहले बात 1986 राजीव गांधी की सरकार में इस शिक्षा नीति की बात की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्यालय खोले जा सकते हैं? ऑप्शन ए दिया है अल्पसंख्यक विद्यालय,
ऑप्शन बी सरकारी विद्यालय, ऑप्शन सी गैर अनुदानित विद्यालय, ऑप्शन डी सरकारी अनुदानित विद्यालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अल्पसंख्यक विद्यालय। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक विद्यालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र तथा राज्य के शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 246 या 246। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 246 या 246। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किया था। पहला ऑप्शन है हंटर आयोग द्वारा, दूसरा है गोखले बिल द्वारा, तीसरा है हैटाक समिति द्वारा और चौथा है सैडलर आयोग द्वारा। अगर आप इसमें देखें तो हंटर कमीशन आया था 1882 में, गोखले बिल 1910 में, हैटाक कमेटी 1927 में 29 में और सैडलर 1917 में। तो आप सन के हिसाब से देखेंगे तो 82 हो जाएगा, लेकिन 82 नहीं, इसमें सबसे पहले गोखले बिल द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन था ये। तो अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आपका ऑप्शन सही होगा गोखले बिल द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन थी? पहला जिसमें ऑप्शन दिया है संपूर्णानंद समिति, दूसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग, तीसरा है हंसा मेहता समिति और चौथा है ईश्वर भाई पटेल समिति। इसका सही उत्तर होगा हंसा मेहता समिति। नेक्स्ट है, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया। पहला ऑप्शन है मुदालियर आयोग ने, दूसरा है कोठारी आयोग ने, तीसरा है विश्वविद्यालय आयोग ने और चौथा है यशपाल समिति ने। इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964 और इसकी रिपोर्ट का जो थीम था, टाइटल था, वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इसका सही उत्तर होगा 20 का ऑप्शन बी कोठारी आयोग। नेक्स्ट है, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है उपयुक्त विद्यालय भवनों की कमी, दूसरा है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, तीसरा है छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता और चौथा दिया है विद्यालयों में उपयुक्त साज सज्जा का अभाव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता। जो बच्चे बीच में कोर्स छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं उसे अवरोधन, या बीच में फेल हो जाते हैं उसे अवरोधन कहा जाता है। हैटाक कमेटी 1929 की, उसने अपव्यय और अवरोधन के बारे में विस्तार से बताया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार का मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45A और आर्टिकल 22, इसमें A B C के बाद E आ गया है, ये D होगा। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी। इसमें शिक्षा का अधिकार की बात कहा जा रहा है, इसलिए आर्टिकल 21A होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट 21A में होगा। अगर 45 में बात करें तो 45 फंडामेंटल राइट नहीं है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व, और 45A नाम की कोई आर्टिकल नहीं है और आर्टिकल 22 में ये चीज़ नहीं दी गई। ये 86 अमेंडमेंट के थ्रू
86वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 2002 में। तो इस पे 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये पूछा जाए कि किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 86 संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन। और अगर पूछा जाए कब किया गया था, तो ये है 2002 में। तो सही इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव दिया था। इसका ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, एडम एंड विलियम हंटर। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम हंटर, 1882। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन। यहाँ एक का मात्रा छूट गया है। दूसरा है शिक्षा की रूपरेखा बनाना। तीसरा है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन। 1854 वुड डिस्पैच आया था, उसने शिक्षा से संबंधित काफ़ी बातें कही थी, और उसके बाद से जो शिक्षा में प्रगति हुई उसका मूल्यांकन करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी। पहला है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, दूसरा है भारतीय शिक्षा आयोग 1964, तीसरा है नरेंद्र देव समिति, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा भारतीय शिक्षा आयोग 1964, अर्थात कोठारी कमीशन। फिर है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस कमीशन की संस्तुति पर हुई। इसमें पहला ऑप्शन दिया है हंटर कमीशन, दूसरा विश्वविद्यालय आयोग, तीसरा सैडलर कमीशन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में, और इसी कमीशन के थ्रू ढाका विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर D.S. कोठारी, दूसरा ऑप्शन दिया है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तीसरा दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद, और चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर या कुलपति भी थे। और ये कब आया था? 1952। नेक्स्ट, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की। 25 अक्टूबर 1952, 23 सितंबर 1951, 23 सितंबर 1952, 23 जून 1931। इसका सही उत्तर है 23 सितंबर 1952, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। ऑप्शन इसमें दिया है माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। इसका सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। तो 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग। बहुउद्देशीय का मतलब कि माध्यमिक शिक्षा में सिर्फ पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई ना हो, उसमें उनको रोजगार के लिए, उनको स्वावलंबन के लिए भी इस तरीके से स्किल डेवलप किया जाए जिससे कि वो अपना रोजगार की व्यवस्था भी कर सकें, ताकि उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित ना रह जाए। नेक्स्ट है और अंतिम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया। इसका ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2006, और लास्ट ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से
कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2007 मनमोहन सिंह की सरकार में इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था। तो ये कुछ हमारे दूसरे वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम आगे इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जो प्रश्न छूट गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।